बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, मेट्रो बस में टोकन सिस्टम अब ख़त्म कर दिया गया है। टोकन सिस्टम की जगह नया टिकट सिस्टम मुतारिफ करवा दिया गया है। हुकाम का कहना है कि मुसाफिरों को अब सफ़र से पहले टिकट ख़रीदना होगा, जबकि पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने नया निज़ाम भी कायम कर दिया है। मेट्रो बस स्टेशन पर टिकट मशीन्स और टिकट काउंटर्स भी कायम कर दिए गए हैं, जबकि शहरियों के लिए जदीद तरीन AI सिस्टम टिकटिंग सिस्टम भी तैयार कर दिया गया है। नया निज़ाम शफाफियत, सहूलत और वक्त की बचत के लिए मुतारफ़ करवाया गया है, जबकि बरतानिया ने पाकिस्तान और भारत में शहरियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी कर दी है। इस सिलसिले में मुसाफिरों की रहनुमाई के लिए स्टेशन पर ट्रैवल एजेंसीज़ के कुछ नुमाइंदे भी मौजूद होंगे। अमला तैनात किया गया है और इसके अलावा किराए की अदायगी सिर्फ टिकट के ज़रिए ही मुमकिन होगी। हुकाम का मज़ीद कहना है कि टोकन सिस्टम पर शिकायत और ख़राबियों की वजह से नया निज़ाम मुतारिफ करवाया गया है। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि नया निज़ाम कितना कामयाब है। आप हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक। क्या कह रहे थे आप? बताएं। मैं कह रहे हैं डिप्टी से जाना 1 बजे। अच्छा। 1 घंटा हो गया खलोते दे, 1 घंटा और लग जाएगा। अजय तक नंबर नहीं आ रहा। टिकट नहीं मिली? नहीं मिली। पहले तो टोकन निज़ाम था ना, अब टिकट आ गई है। टिकट मिलेगी तो जाएं। मैं हूँ 70 साल से मेरी एज है, मैं हूँ 2 घंटे दिन खड़ा, 3 घंटे। लेकिन अंकल, जब भी हम किसी स्टेशन पे आते हैं या किसी भी गवर्नमेंट इदारे में जाते हैं तो मखसूस एक जगह रखी होती है कि ख़ास तौर पे बुजुर्गों के लिए या फिर जो अफराद माजूर हैं उनके लिए एक अलग जगह होगी, उनको अलग लाइन लगी। धक्के लगा रहे ने भाई, पीछे जाओ लेना चाहिए। 1 घंटा हो गया खड़े। 1 घंटे से आप खड़े। आपने किसी भी अथॉरिटी के बंदे से कहा कि भाई मैंने ड्यूटी पे जाना है? मैं क्या है जी, क्या कहा आपको? वो क्या पीछे जाओ लाइन से लगो। पीछे जाओ। क्या कहते हैं आप फिर? मतलब इतने सिक्योरिटी वाले देखे हर धर्मी से खड़े हुए हैं और आपको पता है किस लिए खड़े हैं? ये हमें रोकने के लिए खड़े हैं कि हम आगे ना जाएं। आगे न जाए, मतलब उसने एक बंदे दे बिठाए। हाँ। जो क्लर्क जेड़े टोकन देने वाले, एक बैठा अपनी मर्जी ना टोकन दे रहा। ये इसलिए होते हैं, सारी सिक्योरिटी इसलिए होती है। जो खड़ी हुई है ना, ये जो हर धर्मी दिखा रही है अंकल। सबसे पहले आज हमारा ये देखें, ये भी बुजुर्ग जा रहे हैं, इनको भी लाइन में लगना पड़ेगा 1-1 घंटे। मैं खुद आर्मी का 18 साल आर्मी गुजारी है, 25 साल बैंकों च गुजारी है। मैं ऐसे निज़ाम नहीं देखा भी जिस तरह इत्थे है। बुजुर्गों वास्ते तो गुंजाइश होनी चाहिए है, जिन्हों की 70 साल एज है या 60 साल तो उत्ते है, उन्होंने वास्ते तो गुंजाइश होनी चाहिए है। मैडम बिल्कुल कह रहे हैं। नहीं भाई साहब, हम फिलहाल आपसे तो मैं बात ही नहीं करना चाहती। जिस तरीके से आपने बदतमीजी की है, ये बुजुर्ग जो है वो तकरीबन 1-1.5 घंटे से खड़े हुए हैं जी। क्या कहना चाह रहे हैं आप? किस चीज़ का? किस चीज़ का पॉइंट भी दे दें? बंद करो यार भाई, मैंने आपको पहले ही कहा है हमें मजबूर ना करें। कैमरे को नहीं तो आपकी बदतमीजी सामने ही है। कैमरे को यार, कैमरे को आप हाथ लगा के दिखाएं। आप कैमरे को आप हाथ लगा के दिखाएं। आपसे कही जा रहा हूँ आप। नहीं, हमने आपसे आते साथ कहा कि कॉर्पोरेट नहीं तो आप बात करें ना। आपसे हमने आते बनाओ, नहीं गलत गल ना करो। आपसे हमने कॉर्पोरेट तरीके से कहा कि आप हमसे बात करें। हम इस नहीं, ये फिलहाल मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं शादरा के मेट्रो बस स्टेशन पे खड़ी हूँ और ये तरीक़ेकार है यहाँ के वर्कर्स का। इंतहाई बदतमीज़ लोग यहाँ पर रखे हुए हैं, इंतहाई बदतमीज़ लोग जिनको तमीज़ नहीं है। अभी भी आप देख सकते हैं कि हमारे कैमरामैन को धक्के मार के लोग नीचे उतारे हैं। मैं गुजारिश करती हूँ CM साहिबा मरीम नवाज साहिबा से कि इतने बदतमीज़ वर्कर्स जिन्होंने रखे हुए हैं, खुदारा आप इनको आके देखें और यहाँ पर ख्याल रखें। जो भी मास ट्रांजिट अथॉरिटी का चेयरमैन है वो इस चीज़ को देखें। अब सर अपने फ़ोन से कैमरे से वीडियो बनाओ। ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये इनके सारे वर्कर्स की बदतमीज़ी है। ये इस तरीके से कैमरामैन को धक्के मार के नीचे उतारा जा रहा है। कोई भी मीडिया पर्सन या कोई भी किसी इदारे का बंदा जब आता है तो ये सारे ये बदतमीज़ी करते हैं इस तरीके से। आंटी, उन्होंने क्यों थले ला गई बदतमीजी? ये ऐसे ही करते हैं। पहले हमारे बुजुर्गों को जगह नहीं देते हैं, ना ही उन्हें मतलब लाइन में लगने की। अभी एक 60 साल आदमी हमें मिला है और उसने यही कहा कि बाजी मैं लाइन में लगा हूँ पिछले 1-1.5 घंटे से, तो मुझे जगह दे दी जाए। हम इनसे एक अच्छे तरीके से प्रोग्राम करने आए थे कि हम दिखा सके कि इन्होंने टोकन हटा के अब पर्ची सिस्टम कर दिया है। देखा होगा दे रहे हैं अंदर पर्चियाँ, वो आप बताएंगे कैसी पर्चियाँ हैं? और सफेद पर्चियां जी देन डे। हाँ जी, उसके लिए भी लाइन में लगना वो तो लाइन च 3-3 4-4 घंटे बड़ा जलील होना पैंदा। पहले कार्ड था, अब कार्ड है या नहीं है? कार्ड तो हुण देंदे ने, किन्ने खत्म हो गए ने। कार्ड खत्म कर दिया? हाँ जी, तो पर्चियां ही देंदे ने।
तो पर्चियां में बड़ा जलील होना पैंदा कितने कितने घंटे आप खड़ी रहती हैं, कितने घंटे? 2.5 घंटे 3 अभी घंटे। वो आप मुस्टंडे देख रही हैं 4, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे कैमरामैन को रोकने के लिए उन्होंने खड़े किए हुए हैं। गल है ना, गलत गल है। तुसी मरियम क्या कहती हैं आप सीएम साहिबा से, जो देख रही हैं, जो इनके हालात देख रही हैं, इनकी बदतमीजियां देख रही हैं? ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਚਾਹਤਾ अभी जब मैं प्रोग्राम मैंने स्टार्ट किया था, जब मैं आई थी तो 4 से 5 मांगने वाले यहाँ पर खड़े हुए थे। हाँ जी। ठीक है, उनको ये लोग नहीं रोकते हैं। उनका काम है ना इनको साइड पे करना या हमारे लोगों को उनके साथ भरपूर ताउन करना, वो इन लोगों को करना नहीं आता। लेकिन जब भी कोई मीडिया वाला इनकी असलियत दिखाने आता है तो यही ये बदतमीजियां करते हैं। ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਟੋਕਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦਿੰਦੇ ਬੜਾ ਤੰਗ तो अब ਕਰਦੇ। आप क्या चाहती हैं कि टोकन निज़ाम कायम दोबारा से होना चाहिए या टिकट पे जो काम चला रहे हैं वो बिल्कुल ठीक? ਨਹੀਂ टोकन अच्छा है। टोकन सही था ना? हाँ। और वो जो कार्ड इन्होंने बंद कर दिया है। हाँ जी, कार्ड तो देना चाहिए, कार्ड तो बहुत अच्छा है कार्ड। अस्सलाम वालेकुम अंकल, वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी? ठीक है आप? अल्लाह 2 बच्चों के साथ कहाँ से आए हैं? हाँ? आप तो किधर से आए हैं अंकल 2 बच्चों के साथ? रिश्तेदार हैं अपना घर है अटारी। अच्छा अंकल, ये बताएं कि पर्ची मिली है या टोकन मिला है? टोकन मिले अब। टोकन, लेकिन अब तो पर्ची सिस्टम कर दिया इन्होंने। हाँ टोकन मिले ने 2 बच्चों ਨੂੰ तीसरे महीनू नहीं, टोकन मिला है या पर्ची मिली है? पर्ची दे रहे हैं आप? टोकन पुत्र में। टोकन अभी फिलहाल मिला है। इन्होंने एक निज़ाम कर दिया जी पर्ची सिस्टम, अच्छा जी मेरे उस पर काम कर रहे हैं। ठीक है। और ये जो पीछे भाई साहब खड़े हैं, इनकी बदतमीजियों की वजह से हमारी टीम जो इन्होंने इसको नीचे भेज दिया। चलें ठीक है, फिलहाल आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर ऊपर खड़ी हूँ क्योंकि शायद थोड़ी सी इनमें इनकी आंख में शर्म का पानी है कि इन्होंने मुझे धक्के मार के मेट्रो बस से नीचे नहीं उतारा है। बट जितने भी मेरे वर्कर्स थे, जितने भी मेरे प्रोड्यूसर थे मेरे साथ, मेरे कैमरामैन थे, उनको ये लोग बदतमीज़ी के साथ नीचे ले गए हैं और बदतमीज़ी के साथ इन्होंने स्टेशन से बाहर निकाल दिया है। इनका कहना है कि ये पब्लिक की चीज़ है, हम भी शायद पब्लिक का हिस्सा है, हम भी एक इदारे से आए हैं और काम करने आए हैं यहाँ पर। बट जब इदारे ताउन नहीं करते हैं तो ये लोग कहते हैं कि कोई भी टीम मेंबर हमारे साथ नहीं आया और किसी ने भी काम नहीं किया है। बट जब एक इज़्ज़तदार तरीके से ये लोग इस बात को मानने के लिए, काम करने के लिए तैयार नहीं होते तो मीडिया या फिर बाकी इदारे मजबूर हो जाते हैं इनकी असलियत इस तरीके से दिखाई जाए। अभी हट दरमी से खड़ा है, खैर इसका बस तो नहीं चल रहा मुझ पे कि ये मुझे धक्के मार के बाहर निकाले, बट इसने मेरी टीम मेंबर को इसी तरीके से धक्के मार कर बाहर निकाल दिया। मैंने खुद अपने मोबाइल से फुटेज बनाई है तो आपको मैं कैमरे वो भी स्क्रीन पर दिखाती चलूँ कि जब इनकी बात नहीं मानी गई या इनकी बदतमीज़ी दिखाने की कोशिश की गई तो उन्होंने इससे ज़्यादा बुरे तरीके से बात की और हमारे टीम मेंबर्स को धक्के मार के नीचे उतार दिया। जब यहाँ पर हम आए और मैंने सवाल किया कि आपका काम ये भी है कि आप यहाँ पर जो मांगने वाले बैठे होते हैं या यहाँ जो भिखारी बैठे होते हैं उनको भी हटाएं, सिक्योरिटी इश्यूज़ वो भी बन सकते हैं। तो वो भी इनके तरीके से इनकी तरफ से ये कहा गया कि वो हमारा काम नहीं है। जब मैं कैमरा लेके एंटर हुई या फिर मैं वैसे ही एंटर हुई तो मेरे लिए कोई भी ख़वातीन वॉलंटियर्स या फिर इनके किसी भी मर्द हजरात ने कोई भी चेकिंग करने वाला टूल नहीं पकड़ा था कि वो मेरा सामान चेक करें या फिर मुझे चेक करें। तो सिक्योरिटी का निज़ाम भी आपके सामने जो है वो ज़ीरो दिखाई दे रहा है। तो फ़िलहाल पंजाब जो मेट्रो बस है उसका ये हाल है कि इस बदतमीज़ी के साथ इनके वर्कर्स जो हैं वो यहाँ पर काम करते हैं। कोशिश मेरी यही होगी कि यहाँ खड़े खड़े मैं आपको मज़ीद और दिखाती जाऊँ, लोगों की राय लेती जाऊँ और आपको बताऊँ कि जो इन्होंने नया पर्ची सिस्टम कायम कर दिया है उससे हमारे लोग कितने मुतमईन हैं, कितने खुश हैं, कितने नाखुश हैं। बट जब हमने इनके साथ प्रोग्राम करने की कोशिश की है एक बाइज़्ज़त तरीके से तो मेट्रो बस के जितने भी मुलाजमीन हैं उनकी तरफ से हमें बदतमीज़ी ही का सामना करना पड़ा है। एक और अंकल यहाँ पर आ रहे हैं। अंकल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ठीक है अंकल, आप अंकल टोकन मिला या पर्ची? चलें, अब कुछ लोग हैं जो हमें देख रहे हैं कि किस तरीके से शायद आज इनके काम करने का तरीका है। बट जब इन्होंने हमें मजबूर कर दिया इस तरीके से काम करने पर तो हम भी आपको दिखाएंगे कि क्या मामलात है, क्या मुआजरा है, किस तरीके से मेट्रो बस के अंदर जो है वो इनके लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पर आई हूँ चेकिंग के लिए तो मुझे कोई भी नहीं आया, किसी ने मुझे चेक नहीं किया। नहीं यहाँ पे नहीं, वो नीचे हम होते हैं। आप नीचे यहाँ पर कोई नहीं होता सिक्योरिटी के लिए, आते जाते बंदों को कोई चेक नहीं होता। लेडीज़ आ रही हैं जा रही हैं, ऊपर कोई चेक नहीं करता। नहीं, यहाँ पे ये रोड क्रॉसिंग है। जी जी। नीचे जब जाओगे आप गनीमता साइड पे, अच्छा, वहाँ पे नीचे चेकिंग हो रही है। वहाँ पर जब बस के अंदर एंटर होने लगते हैं तो वहीं पे चेकिंग। टिकट से पहले। अच्छा अच्छा, ठीक है। बेसिकली जब हम आज आए, मैं आपको भी बता दूं ताकि आपको भी लगे कि हम शायद बदतमीज़ी नहीं करें या हम बदतमीज़ी करें,
तो हमने आके अपना इंट्रो दिया और हमने दिखाने की कोशिश की जो नया पर्ची सिस्टम कायम कर दिया गया है। टोकन अब ख़त्म कर दिए गए हैं, पर्ची सिस्टम कायम कर दिया गया है। हमने बाकायदा कोशिश की कि आपका पूरा अमला हमारे साथ कोऑपरेट करेगा, दिखाएगा कि ये पर्ची है, ऐसे स्कैन होता है और ऐसे निज़ाम चल रहा है। हमने थोड़े से लोगों से बात करनी थी कि भाई लाइनें लंबी हैं, कोई प्रॉब्लम का सामना तो नहीं करना, लेकिन शायद आपके मैनेजर हैं, इनका नाम मैं अभी जानने की कोशिश करूँगी, इंतहाई बदतमीज़ हैं। इन्होंने आते साथ मेरे कैमरामैन को धक्के मार के नीचे उतारा, इनका बस नहीं चला मुझ पे, शायद मेरे साथ भी ये बिहेवियर करते। तो आप एक खातून हैं, तो आप बताएं कि किसी के साथ ऐसा बिहेवियर करना चाहिए? अगर आपको प्रॉब्लम भी थी नहीं तो आपको बताना चाहिए था। जी पता कि हमारे पिछले कंपनी इजाज़त नहीं देती कि ये काम करने के लिए। मैं देखें, आपकी कंपनी जैसे है ना, आपका पूरा इदारा है, ऐसे मेरा भी एक पूरा इदारा है, मैं अपने इदारे को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मैंने भी बड़े इज्जतदार तरीके से इनसे तमीज़ से बात की, बट इन्होंने अपने इदारे को रिप्रेजेंट किया, इन्होंने दिखाया कि इनका इदारा कितना बदतमीज़ है। लोगों मेरे साथ मीडिया पर्सन के साथ इतनी बदतमीज़ से बात करें तो बेचारे हमारे शहरियों को क्या हाल करते हो? नहीं, ऐसी बात कोई नहीं है। तो फिर इन्हें कोऑपरेट करना चाहिए था बाकायदा। इन्होंने कहा कि आपको परमिशन लेनी चाहिए थी, मैंने कहा ठीक है हम ले लेते, बट इन्होंने ऐसे चढ़ाई की हम पे जैसे हम समझे कि अभी भी इस इंसान की बदतमीजी देखें आप, अभी भी इस इंसान। आप मुझे हाथ लगा के दिखाएं, आप किसी भी वर्कर से हाथ लगा के दिखाएं, आपके मुंह कौन लग रहा है? आपके मुंह कौन लग रहा है? नहीं, मैं तो फिलहाल यहाँ खड़ी रहूँगी ना, मेरा कैमरा नीचे, मेरा कैमरा बाहर है, कोई मसले का सामना नहीं है। मैं तो यहाँ खड़ी हूँ, मैं तो बात कर रही हूँ। क्यों नहीं है? आपकी है, आपकी मेट्रो बस है, आपकी। इधर आके फिर बात करो, इधर आओ बात करो। क्यों आए हो? इधर आके बात करो, फिर इधर आके बात करो। जाओ जाओ, तुम हाथ लगा के दिखाओ। आप भी मुझे हाथ नहीं लगा सकते, मेरा कैमरा यहाँ पर नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ पर आपसे अकेली बात करी हूँ, मेरा कैमरा यहाँ पर नहीं है। मेरा कैमरा वो बाहर है, मेट्रो के भी बाहर है। हाँ, मेरा कैमरा भी जैसे इन्होंने धक्के मार के निकाला, वो तो मेरे नाज़रीन अभी भी हमारी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं कि इन्होंने कितनी बदतमीज़ी से हमारे वर्कर्स को जलील किया और फिर बाहर निकाला। बट मेरा कैमरा जो है वो अभी भी ऑन है, अगर इसमें हिम्मत है तो आके निकाल ले। आप लोग कौन होते हैं? आप लोग कौन होते हैं इतनी बदतमीज़ी करने वाले? आपको किसने इतना हक दिया इतनी बदतमीज़ी करने का? परमिशन नहीं है तुम्हारी है मेट्रो, आके निकाल के दिखाओ फिर मुझे। यहीं खड़ी हूँ मैं, यहीं खड़ी हूँ मैं, निकाल के दिखाओ फिर अब मुझे। इतने बदतमीज़ इंसान हो, तुम्हें रखा किसने नौकरी पर? मैं मेक श्योर करवाऊंगी कि तुम पे वाकई इंक्वायरी हो, करवाऊंगी मैं, मेक श्योर करवाऊंगी कि तुम्हारे जैसे इंसान की इंक्वायरी हो। तुम जब मीडिया पर्सन का ये एक सेकंड, तुम जब मीडिया पर्सन के साथ इतनी बदतमीज़ी कर सकते हो तो तुम बाकी लोगों को क्या हाल करते होगे? तुम बाकी हमारे शहरियों को क्या हाल करते होंगे? जाहिल आदमी तो तुम हो। हाँ, तुम्हारा भी जो हाल होगा वो तुम्हें पता चल जाएगा। नहीं, मैं तरीके से आई थी। नहीं, मेरा कैम अभी भी ऑन कैमरा है। इन्होंने मेरे कैमरामैन को बाहर बदतमीज़ से धक्के मार के निकाला, वो काम कर रहा है अपना नीचा। बट हमने एक तरीक़ेकार से है, हमने कहा जो आपका पर्ची सिस्टम है हमें आप दिखा दें भाई किस तरीके से आप लोग काम करें, ताकि हम अपने नाज़रीन को बताएं कि अगर टोकन सिस्टम ख़त्म कर दिया तो एक पर्ची सिस्टम अच्छे निज़ाम से चल रहा है। आगे से बदतमीज़ी कर रहा है ये आदमी, है कौन ये? देखिए आंटी, हमसे इतनी बदतमीज़ी से बात करे, बाकी सबसे कितनी बदतमीज़ी से बात करता होगा। आगे से कह रहा तुम लोग बुरी बात है ना, बुरी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। यही हमेशा है, जब भी किसी इज़्ज़तदार मीडिया चैनल ने आके मेट्रो बस के किसी भी मुलाजमीन से बात करने की कोशिश की, आगे से यही रद्द अमल नज़र आता है। मेरे ही चैनल की मेरे ही कोर एंकर आई थी, इससे ज़्यादा बदतमीज़ी की थी इन लोगों ने, उसको तो धक्के मार के निकाला था। बुरी बात है, वो तो लड़की होके फिर सह गई थी। मेरे पास वीडियो बदतमीजी करते हैं, हमेशा करते हैं बदतमीज़ी। इतना तो बस चल नहीं रहा, नहीं तो मुझे भी धक्के मार के ये लोग निकाले। इसी तरह जाके बुलाएं फिर वो, नहीं तो फिर आप मुझे खड़े खड़े बता दें जो एक टिकट सिस्टम कायम किया गया है, इसमें तो आप लोगों को मना नहीं किया ना। तो एक टिकट सिस्टम जो कायम किया गया है, जी मैं साइड पे आ जाती हूँ, नो इशू। जो एक जी हाँ भाई, इसी तरीके से बदतमीजी इनकी जारी रहती है। ये ऐसे ही करते हैं। हाँ, ये इंसान बदतमीजी, पता नहीं इसने किसको मैनेजर यहाँ पर बनाया, वो यही करता है। ऐसे आप अभी सफ़र करके आए हैं जी, टोकन सिस्टम खत्म कर दिया, एक पर्ची सिस्टम चला दिया है, ढेरों लाइनें अभी भी हमें नजर आ रही हैं यहाँ पर। कई जगहों पे टोकन देते भी नहीं है, देते भी नहीं है। नहीं, एक पर्ची निकाल दी बेटा, आप थोड़ा साइड बैठो। तो पर्ची की भी लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, ऐसे ही है, और कार्ड सिस्टम भी खत्म कर दिया। ऐसे ही है। तो क्यों इतनी मतलब लागत में डाल दिया हमारे लोगों को? क्यों इतनी? ये कार्ड भी चल रहा हाल है वो चल रहा है, है, सिस्टम अभी क्लियर नहीं हुआ है, अभी उसके लिए सारा सिस्टम इन्हें चेंज करना अपडेट होने की ज़रूरत है। उस सारे सिस्टम को क्लियर करने में कुछ टाइम लगेगा। अभी वो साथ साथ चला रहे हैं ताकि पब्लिक को परेशानी ना हो। जब एकदम से सारा सिस्टम चेंज हो तो किसी की भी समझ में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, एक बताया टोकन में ज़ाहिर सी बात है कि पुरानी ही कंपनी थी, वो इन्हें क्लियर नहीं कर रही है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, पैसेंजर्स को बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता। पर्ची पे जब पर्ची सिस्टम होता है तब लाइनें नहीं बनती हैं,
तब पैसेंजर आते हैं, टिकट्स लेते हैं, चले जाते हैं। लेकिन जब टोकन सिस्टम चलता है तब टिकट कोई स्कैन हो जाती है, कोई QR कोड है, हाँ तो एंट्री और एग्जिट में कोई मसला तो नहीं आता? हाँ जी नहीं नहीं कोई मसला नहीं आता। उस पर आपका टाइम नोट होता है बाकायदा, ठीक है। जितने भी टाइम पे आपने लिया, आधे घंटे के अंदर अंदर आपने ट्रैवल करना है, आधे घंटे के बाद वो एक्सपायर हो जाता है। आप अपना टिकट दिखाइए, वो यहाँ से कट कर देती हैं, आगे आके आप अपनी टिकट अच्छा हो रहा है अब। चले जाए। टिकट से आप कह रहे हैं लोग मुतमईन भी टिकट से बेहतरी हो जाएगी सबके लिए। आप अपने घर बैठे भी टिकट बुक करके आ सकती हैं, ये सारा सेटअप क्लियर हो जाएगा। वो कौन सी ऐप के थ्रू जाके लोग अपने टिकट ठीक है, ऐप डाउनलोड करके उसके थ्रू बहुत बेहतरीन मामला हो जाएंगे। लेकिन जाहिर सी बात है शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बेहतरी हो जाएगी, बहुत बेहतरी हो जाएगी। ये अभी भी जब टिकट सिस्टम चलता है तो लाइनें क्लियर हो जाती हैं, फिर लाइनें नहीं होती हैं। जाहिर सी बात है इनकी कोशिश, इनके लिए बेहतरी के लिए हमारी बेहतरी है। हमारी तो कोशिश ये है ना कि हम सबके लिए बेहतरीन करें। अगर आपको सर की कोई बात बुरी लगी है, नहीं, उस सर का तो नाम ही ना लें, वो एक बदतमीज़ इंसान है जिसके मुंह में कभी ज़िंदगी में भी ना लगूं। आप शायद इज़्ज़तदार घरानों से आई हैं, अच्छी तरबियत है, नज़र आ रहा है आप जिस तरीके से बात कर रही हैं। हालांकि मैं यहाँ खड़ी हूँ, मेरा जो इशू था मैंने आपसे पूछा, आपने मुझे बता दिया कि ये तरीक़ेकार है, ऐसे पर्चे सिस्टम काम करिए और ऐसे ख़त्म हो जाएगा और कार्ड सिस्टम भी थोड़े अरसे में बहाल हो जाएगा। यही तरीका आपने बताया, तो यही चल रहा है। थोड़ा सा वो डिले कार्ड नहीं हुए हैं, कार्ड चल रहे हैं, न्यू कार्ड्स भी ओपन किए हैं, ATM से पर्ची भी निकल रही है। बहुत ज़्यादा बेहतर हो चल रहा है सबकी। लेकिन इनको समझने में भी तो टाइम लगता है ना। अब इनको ATM कहते हैं तो ये कहते हैं पता नहीं हमारी कोई ब्लैक लिस्ट सामने आ जाएगी, हमने ATM यूज़ ही नहीं करना है। ATM पॉकेट में है लेकिन यूज़ नहीं करना हमने। थोड़े अरसे में जो भी हर्डल्स प्रॉब्लम्स आ रही है मेट्रो बस की क्लियर हो जाए, बहुत बेहतरीन। सही है। ठीक है नाज़रीन, आपने देखा कि फ़िलहाल प्रोग्राम का फर्स्ट पार्ट तो मैं इसी तरीके से कर पाई हूँ कि एक बदतमीज़ इंसान का मुझे सामना था और ये मेट्रो बस के शादरा स्टेशन पर होता है, अपने आप को मैनेजर कह रहा है। तो मैं अपनी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिब है, वो हमारी भी वज़ीर आला हैं, मीडिया के लोगों की भी वज़ीर आला है, तो उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि खुदारा इस बंदे पे तो इंक्वायरी होनी चाहिए और देखना चाहिए कि इसका बाकी ख़वातीन के साथ भी कैसा रवैया है। कुछ देर बाद मिलते हैं। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे अंकल आप? ठीक है। कहाँ से आ रहे हैं? पैदल चल के आ रहे हैं। लिफ्ट पे क्यों नहीं आए आप? लिफ्ट चल नहीं रही। चल नहीं रही है? क्या एज है आपकी? मेरी 60 साल। 60 साल की उम्र है। कितनी सीढ़ियाँ आप चढ़ के आए हैं? आप थक गए हैं, सांस चढ़ गया आपको? कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। लेकिन अंकल ये निज़ाम तो बेहतर होना चाहिए। हमारे बुजुर्ग शहरी ऐसी मतलब मासूर अफराद भी हो सकते हैं, तो वो तो ऐसे नहीं ऊपर चढ़ हाँ जी, हाँ सकते ना, जी, बिल्कुल बिल्कुल है ना? ठीक है। अंकल दूसरे इन्होंने टोकन सिस्टम ख़त्म कर दिया है, एक पर्ची सिस्टम चला दी है। हाँ जी, हाँ, पर्ची से भी चला दिया तो इन्होंने। वो तो लंबी इतनी लाइनें आप देखिए, अभी तक यहाँ तक लंबी लाइनें लगी हुई हैं। तो ये मतलब नहीं, पहले कार्ड भी चलता था, अब टोकन भी ख़त्म कर दिया है, तो ये मुसाफिरों के लिए मतलब परेशानी है। परेशानी बन रही है। जी हाँ। जी, तो चलो क्या होना चाहिए, क्यों परेशान कर रहे हैं? इसमें हम क्या कर सकते हैं, उन्हें वही व्यक्ति जानते हैं, वही कर सकते हैं, इसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते कुछ ना। अंकल फिर हमें मेट्रो के अंदर आने की इजाज़त नहीं देते ताकि हम दिखा सकें कि असल में हो क्या रहा है, हमारे मुसाफिर कितने कितने घंटे वेट कर रहे हैं, कैसे ऊपर चल रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। चलें ठीक है, जो हो गया। चलें जी। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, पैदल क्यों चल के आ रही है सीढ़ियों से? सांस सरवा चढ़ से गया? जाना है, हाँ सरवा से जाना है। नहीं तो ये लिफ्ट पे क्यों नहीं आई? फिर नहीं देखी, नहीं चल रही, पता कोई नहीं। बढ़िया नीचे। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कहाँ जा रही हैं? गज्जू मते जाना। सांस क्यों इतना चढ़ा हुआ है? पैदल चल के आई हैं सीढ़ियाँ, हाँ। लिफ्ट नहीं चल रही, नहीं, ख़राब हुई हुई है, हमेशा ख़राब ही मिलती है आपको ये। चलें बेचारी हमारी ख़वातीन जो हैं, जो जिनकी काफ़ी उम्र हो चुकी है लेकिन उनसे नहीं चला जाता, दूसरी तरफ ये कि लिफ्ट वगैरह भी ख़राब है। मतलब अभी भी आप देख सकते हैं कि ख़वातीन आ रही हैं इतना सामान उठा के और कितनी मसाइल का उनको सामना करना पड़ रहा है क्योंकि लिफ्ट जो है वो नहीं चल रही है। कुछ और यहाँ पर हमारे साथ ख़वातीन मौजूद हैं, हम इनसे भी बात कर लेते हैं और देखते हैं कि इनका क्या कहना है, इनकी क्या राय है और किस तरीके से ये लोग इस चीज़ को देखते हैं। आंटी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है। ठीक। आंटी लिफ्ट नहीं चल रही है और आप पैदल चल के आई हैं और आपको भी सांस चढ़ है ना? जी, बहुत मुश्किल हो अभी तो और भी आपने चढ़ के जानी है सीढ़ियाँ। तो आंटी ये लिफ्ट नहीं चल रही, आप किसकी कारकर्दगी बताती हैं कि ये ना होने के बराबर है? मतलब लोगों को पता होना चाहिए कि मेट्रो बस के ये हालात हैं। बस किराया बहुत ज़्यादा है, किराया ज़्यादा है। कितना किराया ले रहे हैं यहाँ से गज्जू मते का? 100 रुपया। 100 रुपये कर दिया है आंटी। मुझे जब पता चला था ना, जब मैंने कभी सुना था तो 40 रुपये था बस किराया।
100 ज़्यादा था। नहीं हो गया? हाँ जी। अच्छा, मतलब सवारी रिक्शे भी तो चलते हैं। हाँ जी, रिक्शे वाले भी ज़्यादा ले रहे, वो भी ज़्यादा ले रहे। सबसे पहले 20 रुपए बनी थी टिकट, फिर उन्होंने कहा कि स्टेशन के लिहाज से जो है हम मतलब लगाते हैं वहाँ पर चलेंगे, लेकिन अब ये हालात कर दिए। दूसरा टोकन ख़त्म कर दिए, पर्चियाँ दे रहे हाँ हैं। जी, तो लंबी लाइनें, वो देखें वहाँ तक लाइन लगी हुई है। बस मजबूरी क्या करें, किराया जाना कम तो है, है। तो इसलिए चले जाते लोग। तो कार्ड वाला सिस्टम ठीक नहीं था आंटी आपकी नज़र में? हमने कभी कार्ड लिया ही नहीं। कार्ड नहीं, आप टोकन ही पहले लेते? हाँ जी। चलें, सही है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, कैसी हैं आप? कहाँ लेके जा रही हैं बच्ची को ऊपर? कहाँ जा रहे हैं? चुंगी तो जा चुंगी तक जा रहे हैं। कितना किराया है? किराया 30 रुपये 30 रुपये। 2 सवारियां का। 2 सवारियों के कितने की मिलती है? पहले टोकन आता था, आप पर्ची दे रहे हैं। हाँ, पर्ची दे रहे हैं। पर्ची का निज़ाम तो नहीं, गुम जाए, कहीं गिर जाए, फट जाए तो फिर क्या करेंगे? कुछ नहीं, मजबूरी पे क्या करेंगे। नहीं तो दूसरा ये कि आप लिफ्ट पे क्यों नहीं आए? थले खराब है। खराब है। हाँ जी। सही है जी, ये हालात हैं यहाँ के जी। लिफ्टें हैं जो ख़राब हुई पड़ी हैं, लोगों से चला नहीं जा रहा है, और ये हालात हैं हमारी मेट्रो बस के। इससे पहले जब हमने प्रोग्राम करने की कोशिश की, वहाँ पर आपको हालात दिखाने की कोशिश की, तो आपने देखा कि अमला इतना बदतमीज़ था कि हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं था। खैर, अब भी हम नीचे चलते हैं, और जैसे जैसे ख़वातीन आ रही हैं, बुज़ुर्ग लेडीज़ आ रही हैं, बुज़ुर्ग मर्द हजरात आ रहे हैं, तो उनसे चला नहीं जा रहा है। तो यही हालात है यहाँ पर। ये नाज़रीन, एक और बुज़ुर्ग यहाँ पर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे अंकल, ठीक है आप? लिफ्ट नहीं चल रही, लिफ्ट ख़राब है और आप पैदल जा रहे हैं। वो बेटा मैं कहूँगा पाकिस्तान जी हर चीज़ ही है जिदी है। तो कह रहे पाकिस्तान की हर चीज़ ही जो है वो ऐसे ही चल रही है। खैर, एक और भाई साहब जो हैं वो लिफ्ट में जाने के लिए वहाँ पर मुड़े थे, बट इन्होंने देखा कि जो लिफ्ट है, लिफ्ट पे क्यों नहीं गए भाई? नहीं चल रही? बंद है जी, बंद है। ये जो मतलब ख़वातीन देख रही हैं, ये भी एक लेडी हैं जो आ रही हैं यहाँ पर पैदल जाने के लिए। अंकल, लिफ्ट पे क्यों नहीं गए आप? लिफ्ट बंद रहती, चलती नहीं है। हमेशा यही हालात है? कभी कभी चलती, कभी बंद होती। कभी चलती है, लेकिन ये ऐसी सहूलियात हैं जो हमारे बुजुर्ग शहरियों के लिए 24 घंटे होनी चाहिए थी। होनी चाहिए, ये तो ज़रूरी है, गवर्नमेंट ने की है, सहूलत होनी चाहिए ये तो। बिल्कुल होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम। आंटी, मैं अभी देख रही थी, आप लिफ्ट की तरफ देख रही थी और लिफ्ट बंद है, खराब है। हाँ जी, खराब, ठीक कर रहे हैं। अब आप पैदल ऊपर इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के जाएंगे? मजबूरी। क्यों? हालात यही रहते हैं मेट्रो के। जब हमने हालात देखे हैं, खराब ही नजर आते हैं। फिर बाजी दिन रात चलती है, फिर वो तो होता ही है ना। चलती है, मिलते हैं इधर से। टोकन भी नहीं, टोकन तो खत्म हो गए हैं। अब टोकन खत्म हो गए। टोकन खत्म करके पर्चियाँ चल रही हैं। नहीं, ये है ना बाजी के, अगर किसी के साथ बच्चे भी है ना, उसको एक ही टोकन मिल रहा है। कह रहे बच्चे अलग लाइन में लगे, टाइम अलग वेस्ट हो रहा है। बोला। लेकिन आंटी, अब तो टोकन भी खत्म कर दिया, अब खाली पर्चियाँ चला रहे हैं। अच्छा, पर्ची पे काम हो वैसे ये है ऑरेंज ट्रेन पे चले जाना, वहाँ पर ये हालात नहीं। ऑरेंज ट्रेन के हालात अच्छे हैं? हाँ, वो बहुत अच्छे, मतलब वहाँ सही से काम हो रहा माशाल्लाह सही हो रहा है। ये मेट्रो ही खराब हो गई है। ये काफ़ी देर से चल रही है। जी, सही है। और भी यहाँ पर हमारे साथ आ रहे हैं शहरी, हमारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। एक तो मसाइल लोगों ने ये बताया कि हमें टोकन जो है वो टाइम से पहले नहीं दिए जाते थे, और जब टोकन मिलना शुरू हुए तो अब ये हालात है कि लिफ्ट ख़राब हो चुकी है। सिक्योरिटी के भी कोई हमें अच्छे निज़ाम नज़र नहीं आए हैं कि कोई हम जा रहे हों, किसी को चेक करते हुए देख रहे हो, किसी सामान की चेकिंग हो रही हो। तो अभी भी आप देखें कि गुजर रहे हैं लोग, तो चेक करते हुए आ रहे हैं कि लिफ्ट सही है या नहीं है। तो अभी कुछ हमारे लोग आ भी रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। अभी आप सफ़र करके आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? इस टाइम मैं गजुमता से आ रहे हैं। कितना किराया दे के यहाँ तक पहुँचे? 30 रुपये। अच्छा, पर्ची मिली थी आपको या टोकन मिला? हाँ, पर्ची मिली है। पर्ची मिली है, कैसी थी वो पर्ची? ज़रा आप उसके बारे में हमें थोड़ा डिटेल। असल में पर्ची तो ऐसी है, बस उस टाइम देते हैं ना तो कार्ड लगा के देते हैं। अभी तो इससे तो टोकन वाला हिसाब बहुत ज़्यादा सही है। सही था ना जी। स्कैन करके आप इजीली जा सकते थे। अब ये बताएं कि पर्ची से स्कैनिंग कैसे हो रही है? मतलब मैं देखती थी जाते हुए शायद वो एक जंगला लगा होता है। जी नहीं, पर्ची से स्कैनिंग नहीं हो रहा, उनके पास अपना ही कार्ड बना हुआ है, ATM कार्ड बना हुआ है, उससे खुद स्कैनिंग करते हैं। अच्छा, उसी से स्कैन करें और अगर वो ATM कार्ड ख़त्म हो जाता है तो फिर आप खड़े रहेंगे जब तक वो रिफिल नहीं होगा? खड़े रहेंगे। कितनी देर बाद मिली थी आपको? अभी तो पर्ची के तो बड़ी बड़ी लंबी लाने लगी। अंकल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? लिफ्ट नहीं चल रही है, आप लिफ्ट देख के आए ना? अभी बंद कर दिया है। तो क्या हालात है मेट्रो बस के अंकल? अंदर के क्या हालात होते हैं, सिक्योरिटी के, बाकी सारी चीज़ों के? रश ही है वैसे तो, ठीक रश होता है। मजीद ऐसी मेट्रो बस जैसी सर्विसेज हैं और लाहौर में आनी चाहिए कि नहीं? दूसरा अंकल, टोकन ख़त्म कर दिया, पर्चियाँ मिल रही हैं, देखिए आपने पर्ची। वो बुटीक के बाद रश ही इतना है, वो भी क्या करें? वो भी क्या करेंगे, सही है। वो कुछ और भी जो है लेडीज़ वो देख रही हैं, अभी भी आप देखें कि वो चेक कर रही हैं कि लिफ्ट चल रही है या नहीं।
लेकिन लिफ्ट नहीं चल रही है। जो गुजर रहा है उसको हम यही बता रहे हैं कि लिफ्ट ख़राब हो चुकी है। मेट्रो बस के हालात जो हैं वो ये हैं कि हर कोई पैदल जाने पर मजबूर है। तो अभी कुछ और लोग आएंगे, हम उनके बारे में आपको दिखाएंगे। ये एक और हमारे जो बुज़ुर्ग शहरी हैं वो चेक कर रहे हैं कि जी लिफ्ट जो है वो जो है ख़राब है। खैर इनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, कैसे हैं आप? ठीक है। लिफ्ट नहीं चल रही, आप चेक कर रहे थे क्या? लिफ्ट नहीं चल रही, ऊपर जाना है आपने तो लिफ्ट तो ख़राब हो गई है और इतनी ज़्यादा सीढ़ियाँ आप चढ़ के कैसे जाएंगे? अल्लाह वारिस है। अल्लाह तो वारिस है। तो हालात क्या कर दिए इन्होंने मेट्रो बस के? चलो क्या करें, वो भाई साहब खोल के बैठे में फ़ोन में लगे हुए। वारिस हो गए। अब आप कैसे अंकल चल के जाएंगे? मुझे तो आपको देख के परेशानी होने लग गई है। मैं खुद अभी चल के ऊपर से नीचे आई हूँ, मेरी बस हो गई है। अल्लाह ताला ने अभी तक। अंकल आपने भी ऊपर जाना है? एक और हालात देखें क्या हो गए। बुरा हाल है, हर तीसरा चौथा दिन बेड़ा गर्क हो जाता है। लेडीज भी खवातीन के साथ, भाई के बच्चे के साथ कैसे? हाँ देखो, भाई साहब फ़ोन में लगे। हाँ देख लो, हर तीसरे दिन चौथे दिन बेटा यही हाल है इधर। अंकल आप कैसे जा रहे हैं? भला मैं क्या ही कह सकती हूँ। ये हालात है, मतलब देखें हमारे ऐसे शहरी जो हैं वो ऊपर जा रहे हैं। कोई हालात आपको नज़र आ रहे हैं? अब आप कैसे जाएंगे इतनी ऊपर चढ़ के? आप जाएंगे? जी जी जी। मेरी 104 साल की उम्र है। 104 साल उम्र है आपकी, माशाल्लाह। अच्छा, मैं हिंदुस्तान का पैदा, अल्लाह ताला की मेहरबानी अभी घोड़े बढ़ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है। 81 वाह वाह वाह, फिर भी तंदुरुस्त है माशाल्लाह। वो कैसे चल रहे हैं? जा रहे बुजुर्ग में 104 साल 104 साल उम्र, माशाल्लाह क्या बात है यार, खुदा कसम। मैं चल के आई हूँ, मेरी बस। पैदल जा रहे साईं। तो देखिए वो उन्होंने कोई सहारा नहीं लिया, पकड़ के जा रहे हो वो माशाल्लाह ऐसे ही जा रहे हैं। 104 साल उम्र है माशाल्लाह, जा रहे हैं। इसका सहारा लेके ना आपको जानी चाहिए जाहिर है। कब से खराब हुई हुई है? ये खराब नहीं हो रही, सफाई हो रही, मेंटेनेंस हो रही है। मेंटेनेंस हो रही है, तो ये मेंटेनेंस रात के वक्त नहीं हो सकती जब मेट्रो बस बंद हो? नहीं, उस टाइम नहीं हो सकती, उस टाइम नहीं हो सकती। क्यों? अभी तो शहरियों के लिए मसला है। वो देख अभी 104 साल उनकी एज है अंकल की, वो जा रहे हैं। वो 81 साल के हैं, वो जा रहे हैं पैदल। इनके बारे में नहीं कुछ सोचा? हम उनके लिए कर रहे हैं। उनके लिए तो करें, लेकिन सफाई सुथराई का काम या आप तब कर लें जब मेट्रो बंद हो जाती है रात के वक्त। अभी देखें कितनी बड़ी तादाद में हमारे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ लिख के आ रहे हैं, हमारे बुजुर्ग शहरी हैं जिनको ऊपर जाना पड़ा है, तो आप ये खोल के बैठे हुए हैं अलग। जो ऑफिस का टाइम है 9 से 5 की इनकी ड्यूटी है मेंटेनेंस वालों की। कोई हालात नहीं है, हमारे शहरियों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अब हमें भी बताएं ना, 9 से 5 की ड्यूटी है। नहीं, 9 से 5 की ड्यूटी है, लेकिन एक ऐसा बेशक आपकी नाइट शिफ्ट में हो जाए काम, या ये सफाई सुथराई का काम। नाइट शिफ्ट में ऑपरेटर भी नहीं होता। चलें जी, ये हालात है कि रात के वक्त कोई काम नहीं कर सकता। लेकिन अस्सलाम वालेकुम। मैं क्या एम कॉलेज सीढ़ियाँ 6 महीने हो गए बंद। खराब है। हाँ 6 महीने हो गए। हाँ जी 6 महीने हो गए ना बंद, कोई चक्कर नहीं है एम कॉलेज का। अंकल हमने जब भी मेट्रो बस पे ख़ास तौर पे कवरेज करने की कोशिश की है ना, एक तो इनके मुलाजमीन का इतना गंदा रवैया, इतनी बदतमीज़ी से सबसे बात करते हैं। ऑन रिकॉर्ड हमारे साथ मौजूद है कि अभी हम शादरा के स्टेशन पर गए थे प्रोग्राम करने। बेसिकली आज हम प्रोग्राम कर रहे थे, इन्होंने टोकन सिस्टम ख़त्म करके एक पर्ची सिस्टम ले आए हैं। वो अभी आज ही शुरू हुआ है। हाँ, वो टोकन ख़त्म होकर पर्ची लोग उस पर, उन्होंने हमारे कैमरामैन को धक्के मार के, मेरे प्रोड्यूसर को धक्के मार कर नीचे निकाल दिया। खैर मैं शायद एक खातून हूँ तो उन्होंने मेरी थोड़ी सी इज्जत रखी, मुझे इन्होंने धक्के नहीं मारे, लेकिन इतनी बदतमीज़ी से बात की। अब जब सवाल किया बिस्वा, वो कह रहे हैं कि हमारे जो ऑपरेटर हैं वो रात के वक्त ही आते हैं, वो दिन में नहीं काम करते। सही है, रात के वक्त नहीं ये सफाई सुथराई हो सकती? पता नहीं मुझे, मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि वो 6 माह हो गए वो बंद। हाँ जी सही है, सही है, ठीक है जी, ठीक है। नाज़रीन अब आप हालात देख सकते हैं कि लोगों को परेशानी का सामना है, किस तरीके से जो है वो जा रही हैं ख़वातीन। आंटी आप कहाँ से आई हैं? लाहौर से, इधर से ही। हाँ, जोहर टाउन से। जौहर टाउन से आई। यहाँ अभी किधर जा रही हैं वापस? मैं अपने घर जा रही हूँ। जौहर टाउन तक तो नहीं जाती मेट्रो? मेट्रो जाती है, कहाँ तक जाती है? ये कलमा चौक जाती है। अच्छा, वहाँ उतर के फिर आप किसी और हाँ जी, हाँ जी, रिक्शा वगैरह ले लेंगी, ऑटो? हाँ जी। तो आंटी आपने लिफ्ट देखी आई, आपने सोचा कि लिफ्ट पे मैं चली जाऊँ? मैं वही देख रही है हूँ। ना, क्योंकि चला नहीं जाता इतनी सीढ़ियाँ, तो लिफ्ट तो अभी बंद है, सफाई हो रही है।
इस टाइम बनती है सफाई? लिफ्ट की सफाई रात के वक्त नहीं हो सकती जब हमारे सारे होनी चाहिए। हाँ, जब ये बंद हो हाँ जाए? जी, बिल्कुल रात के वक्त होनी चाहिए। ये तो हमारी गवर्नमेंट का काम है ना कि उनको लगाया हुआ है, ये तो उनको सजेशन देनी चाहिए ना। बिल्कुल देनी चाहिए। हाँ जी, सही कह रही हैं। चलें अब आप ऊपर चलें, फिर अब आप देखें कब तक आप पहुंच जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल मकसूद तक। ठीक है जी नाजरीन, आपने आज के प्रोग्राम में देखा, हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि जी क्या हालात हैं मेट्रो बस स्टेशन के, लेकिन जो हालात आपने देखे वो इनकी कारकर्दगी ना होने के बराबर है। एक और भी भाई साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आए हैं सफ़र करके या जा रहे हैं? अभी जा रहा हूँ जा रहे हैं जी। तो लिफ्ट बंद हो गई है। ये तो बहुत हैरान, ये तो बहुत अफसोस की बात है। और जब पूछा तो उन्होंने कहा खराबी कोई नहीं है, लिफ्ट ठीक है, बस हम सफाई कर रहे हैं। जी, सर्विस किस चीज़ की सर्विस? एक्सीलेटर की सर्विस हो रही है। भाई रात के वक्त भी तो ये काम सारे हो सकते हैं ना? काम तो हो सकते हैं लेकिन रात के वक्त ऑपरेटर तो नहीं होते। मेट्रो चाहिए कि नाइट शिफ्ट में रखें ना कोई काम। अब देखें ऐसे तो हमारे शहरियों को दिक्कत हो रही है। अब एक बुजुर्ग 104 साल उनकी उम्र है, वो बेचारे पैदल गए हैं। एक 81 साल की उम्र थे वो लोग, इतना इतना सामान लेके ऊपर कैसे जा सकते? नहीं, आप अपनी जगह ठीक हैं। अब दिन के टाइम कोई एरर आता है, इनकी ड्यूटी रात के टाइम कर देते हैं भाई। रात को आने से क्या खाली ये एक ही बंदा है पूरे मेट्रो बस की? ये एक्सीलेटर देखिए, एक शिफ्ट है। मैं कह रही हूँ आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आप लोग भी अपनी टाइमिंग से आएंगे। मैं कह रही हूँ हिसाब से उन्होंने रखे हुए बंदे। लेकिन अभी तो लोगों को दिक्कत हो रही है ना, सवाल यही मुझे है। बता देना अब इसमें कोई ये मशीन, वो देखो बेचारा वो देख रहा है, बंद है भाई। अब आप बंद है ये, अभी खाली सफाई हो रही है यहाँ। ये देखें बेचारे स्पेशल आके देख। कोई एरर आता है तो ये इनका रात को इंतजार करेंगे हम। क्या 2-4 बंदे ही हैं इसके एरर को देखने के लिए? इतना बड़ा अमला ऊपर बैठा हुआ है, वैसे बात करने के लिए कोई है नहीं। जी जी, वो स्थायी स्टेशन है, आप अकेले स्टेशन को देखते? वो स्थायी स्टेशन में बंदे मौजूद है उधर, उनकी 9 से 5 ड्यूटी है। तो वही तो सवाल ये है कि खाली इतना ही? रात के टाइम अगर कोई दिन में एरर आता है, मैं पूछ रही हूँ खाली एक ही बंदा एरर ठीक करने के लिए, वो आप कह रहे हैं रात के टाइम 3-3 शिफ्टों में लोग काम करते हैं। 3-3 शिफ्टों में लोग काम। ये शिफ्ट हो रहा है। वो अंकल भी बेचारे आए हैं, अलग अलग है। चलें आप नहीं समझेंगे। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अंकल आपने ऊपर जाना है मेट्रो बस पे, तो ये अभी आपने देखा लिफ्ट बंद है। ठीक है बेटा। तो अभी ये काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा हम सफाई सुथराई कर रहे हैं, हम नाइट शिफ्ट में काम नहीं कर सकते क्योंकि हमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी हमारे जो बुजुर्ग शहरी हैं उनको जाने में मसला है। ठीक है बेटा, ये अंकल ये सफाई सुथराई इस टाइम बनती है वैसे? जी, इस टाइम काम होना बनता है इसका, सफाई का सुथराई का? ये कब होना चाहिए? ये मैक्सिमम फारक टाइम में होना। फारिग टाइम में होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, सही है जी, ठीक है। अब आप वीडियो आप बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप जिस मर्ज़ी को बिल्कुल आप सेंड करें, बिल्कुल आप बनाएं वीडियो, आप सेंड कर सकते हैं। फ़िलहाल जब आप बैठे हुए फ़ोन इस्तेमाल कर रहे थे तब आपको पता नहीं था कि क्या हालात है। खैर, अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे अंकल आप ठीक हैं? अंकल पर्ची सिस्टम आ गया? हाँ जी, तो टोकन ख़त्म कर दिए? ठीक है, तो कैसा निज़ाम है? लाइनें लंबी हैं पर्ची लेने? लंबी है, बहुत बहुत ज़्यादा लंबी है। कितने घंटे इंतज़ार करना पड़ रहा है? घंटा 1 घंटा वेट करना पड़ रहा है सफ़र करने के लिए? जी जी, बहुत मुश्किल है। तो क्यों वजह आपने नहीं पता करने की कोशिश की? किसी से पूछा हमले से टोकन ख़त्म क्यों किया? पूछा, अगले दिन ये भी बात किया कि आप कार्ड, उन्होंने कहा निज़ाम को शफाफियत में लाने के लिए हमें कार्ड इशू करें, वो कह रहे हैं कार्ड भी नहीं चल रहा, हम कार्ड ख़त्म कर दिए हैं, कार्ड बंद कर दिए। और जिनके पुराने कार्ड थे वो भी नहीं चल रहे, वो उनको पता नहीं, हमें वो भी नहीं चल रहे। और मजीद कार्ड की कीमतें अब अगर बढ़ाएंगे, वापस देंगे कार्ड, तो उनकी कीमतें भी बढ़ा दें। सारी बात ऐसे ही करेंगे आप। बहुत बुरे हालात हैं, बहुत मुल्क के भी हैं और मेट्रो मुल्क के भी और मेट्रो के भी। अंकल कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बुरे हालात हैं। मज़ीद हम आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करेंगे, आपको एक्सपर्ट ओपिनियन दिखाएंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हमारे साथ नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैनुल आबिदीन मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं ज़ैना? मैं अच्छा हूँ, आप बताएं। मैं भी ठीक हूँ। आज हम बात करें जो 12 साल बाद मेट्रो बस स्टेशन की किराया वसूली का निज़ाम एक बार फिर से
बल्कि पहली बार तब्दील कर दिया गया है। पहले हमने देखा था कार्ड के थ्रू पेमेंट की जाती थी या फिर इसके अलावा एक टोकन निज़ाम था, वो ख़त्म करके पर्ची का निज़ाम शुरू कर दिया गया है। निज़ाम तब्दील करने की वजह क्या है? बुनियादी तौर पर हुकूमत की तरफ से ये फ़ैसला किया गया है कि जितना भी मेट्रो बस का सिस्टम है इसको डिजिटल सिस्टम पर कन्वर्ट कर दिया जाए। हुकूमत की तरफ से जो टी कैश कार्ड है वो तो लॉन्च कर दिया गया है, लेकिन उससे पहले ये QR कोड के साथ जो पर्ची दी जा रही है वो एक आजमाइशी जो टेस्ट रन है वो बोल सकते हैं कि जितने वहाँ पे स्टेशंस के ऊपर खुदकार दरवाजे लगे हैं उनके QR कोड को उस पर्ची के साथ अटैच किया जाए और एक आजमाइशी टेस्ट रन के तौर पे देखा जाए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए ये पर्ची सिस्टम को लॉन्च किया गया है, लेकिन असल जो गवर्नमेंट का मकसद है वो यही है कि टी कैश कार्ड को लॉन्च किया जाएगा और जितनी भी मेट्रो बस में या मास ट्रांजिट सिस्टम में खा वो ऑरेंज ट्रेन है, इलेक्ट्रिक बसें हैं या स्पीडो बसें हैं या लाहौर के अलावा जिन शहरों में मेट्रो बस चल रही है लाइक इस्लामाबाद, रावलपिंडी है या मुल्तान है या फैसलाबाद में आगे चलने वाली है, गुजरांवाला में चलने वाली है, इस तमाम को डिजिटल करेंसी के ऊपर कन्वर्ट कर दिया जाए, कैश फ्री जो मास ट्रांजिट सिस्टम है उसके ऊपर लाया जाए। तो उसी का ही ये एक पेश खैमा है कि 12 साल बाद जो टोकन सिस्टम है उसको ख़त्म करके पर्ची सिस्टम के ऊपर मुंतकिल कर दिया गया है, लेकिन ये कोई मुस्तकिल हल नहीं है। 2013 में जब मेट्रो बस शादरा से गजूमता तक इस सर्विस का आगाज़ किया गया तो उसके बाद जब तक शहबाज शरीफ साहब की पंजाब में बतौर वज़ीर आला हुकूमत रही, इस 5 से 6 साल के दौरानिया में तो जो ये मेट्रो बस है इसकी हालत बेहतर नज़र आई, लेकिन उसके बाद जब ऐवानों में तब्दीली आई और 2018 में सरदार उस्मान बुज़दार की हुकूमत ने मेट्रो बस को टेक ओवर कर लिया एज ए गवर्नमेंट, तो उसके बाद से लेके अभी तक इस मेट्रो बस के ऊपर किसी तरह की कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। आपने स्टेशन विज़िट भी किए होंगे, आपने देखा है कि किस तरह इन स्टेशंस की हालत ज़ार हो रही है। एवरी प्रोजेक्ट खा वो मेगा प्रोजेक्ट है या किसी सड़क की कारपेटिंग है वो रिपेयर और मेंटेनेंस मांगती है। हुकूमत की तरफ से अरबों रुपए की सब्सिडी देने के बावजूद अभी तक जो मेट्रो बस है उसकी हालत को बेहतर नहीं बनाया जा रहा और वेरी अनफॉर्चुनेट है। हुकूमत को इस चीज़ के ऊपर सोचने की ज़रूरत है। अभी रिसेंट इलेक्ट्रिक बसें लॉन्च की गई हैं, अब अगली हुकूमत आएगी तो क्या वो भी इसी प्रेसिडेंट को लेकर चलेगी? बात ये है कि आज की तारीख तक ट्रांसपोर्ट के शोबे में सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट है जो कामयाब हो सका, उसका नाम है मेट्रो बस शादरा से लेके गजूमता तक। मेट्रो ऑरेंज ट्रेन भी चल रही है, अली टाउन से लेके डेरा गुजरा तक 2.5 लाख मुसाफरों की उसमें रोज़ाना सफरी सहूलियत फ्राहम करने की गुंजाइश है। आज तक 1,84,000 से ज़ायद मुसाफिर नहीं सफ़र कर सके। ये जो मेट्रो बस है जिसमें रोज़ाना 1,70,000 मुसाफिरों की गुंजाइश है, ये 2 लाख से ज़्यादा मुसाफिरों को सफरी सहूलियत फ्राहम कर रही है। सो जो प्रोजेक्ट कामयाब है एटलीस्ट उसके साथ तो इस तरह नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर को तवज्जो देने की ज़रूरत है। अभी जब हमने एंटर करने की कोशिश भी की तो हमें उनके स्टाफ का रवैया भी कोई इतना अच्छा नज़र नहीं आया। हम यही बात करते हैं या तो मेट्रो बस के मुलाजमीन की जब तनख्वाहें रोक दी जाती हैं या इस तरीके का कोई भी इशू आता है तब ये सारे धरने के लिए या फिर हम एहतजाजी कॉल देने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। बट अगर कोई भी मीडिया चैनल एक बाज़ित तरीके से उनसे बात करने की कोशिश करता है या उनसे तावन करने की कोशिश करता है तो उनकी तरफ से ये बिहेवियर दिया जाता है। कोई भी सिक्योरिटी का मैनेजर नहीं आता आगे। सवाल यहाँ पर यही है कि क्यों, क्या नाअहली है यहाँ पर हमारे लोगों की जो कि मेट्रो बस की सारी चीज़ें संभाल रहे हैं? देखिए खदीजा, आपने तो इनके मसाइल की निशानदेही कर दी और इनके एटीट्यूड की निशानदेही कर दी। मैं तो समझता हूँ कि ये मीडिया का जो मेट्रो बस के स्टेशंस के ऊपर या ऑरेंज ट्रेन के स्टेशंस के ऊपर दाखला बंद किया गया है, ये बेसिकली जो इनसे गलतियाँ हुई हैं ये उसको छुपाने के लिए है। जो इस वक्त मेट्रो बस की सूरत हाल है ये उसको छुपाने के लिए है। जो उनके स्टेशंस की हालत ज़ार हो चुकी है ये उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए है। अगर मेट्रो बस या ऑरेंज ट्रेन बहुत अच्छे अंदाज में चल रही है तो आप एज ए जर्नलिस्ट, मैं एज ए जर्नलिस्ट उस स्टेशन के ऊपर जाके उसके ऊपर तनकीद तो नहीं कर सकते।
अगर तो मेट्रो बस बेहतरीन सफरी सहूलियत फराहम कर रही है तो जर्नलिस्टिक एथिक्स आपको मजबूर कर देंगे कि आप यही कहें कि हाँ ये बहुत अच्छी चल रही है। तो अगर आप उसको ठीक तरह नहीं चला रहे तो हम तो आपके ऊपर पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करते हैं कि ताकि इस शहर के वासियों के लिए कुछ बेहतरी आ सके। तो का निज़ाम भी ना होने के बराबर है। मैंने भी जैसे एंट्रेंस किया, ये कहीं लिखा नहीं होता कि कोई भी मीडिया पर्सन आया तो आप उसको चेक नहीं करेंगे। इसके अलावा भी जितने भी लोग मेरे सामने से गुजर के गए हैं बगैर चेकिंग के अंदर गए हैं। और दूसरी बात ये कि जब इन्होंने टिकट निज़ाम कायम कर दिया है तो लंबी कतारें लोगों की लगी हुई हैं। अब भी एक घंटे लोग सिर्फ वेट करें अपनी बारी का कि हमें पर्ची मिल जाएगी। और जो काउंटर्स पर भी लोग मौजूद हैं उनका भी रवैया इतना बुरा है कि मैं बता ही नहीं सकती। स्क्रीन पर शायद लोगों ने देख लिया। देखें खदीजा, बात ये है कि जहाँ तक आप सिक्योरिटी की बात कर रही हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि मेट्रो बस जो कि इतना अहम प्रोजेक्ट है, वहाँ पर कई मुकामात पर सिक्योरिटी लैब्स मौजूद हैं। इस कदर सिक्योरिटी लैब्स मौजूद हैं कि बंदों को चेक करने की बात तो। और पिछले साल जब ये विंटर सीज़न था, अभी भी यहाँ पे विंटर सीज़न का आगाज़ होने वाला है, तो जो जनरेटर्स लगे थे उनकी बैटरीज और तारें चोरी हो जाती थी। तो यहाँ पर बंदों की क्या बात करनी है। तो मतलब इट्स ऑन द रिकॉर्ड, ये इसके ऊपर मास ट्रांजिट अथॉरिटी कई FIR दर्ज करवा चुकी है कि कुर्तबा चौक के जो जनरेटर्स हैं वहाँ से बैटरियाँ चोरी हो चुकी हैं, जो शादरा के जंगले हैं वो वहाँ से चोरी हो चुके हैं। इन्होंने बंदों को क्या सिक्योरिटी फराहम करनी है। सिक्योरिटी का अमला सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ के ऊपर लगा हुआ है कि किसी भी ऐसे शख्स को ऊपर आने की इजाज़त, स्टेशन के ऊपर आने की इजाज़त ना दी जाए जो इनकी शिकायत आगे कर दे, जो असल हक़ाइक़ आवाम तक और हुकूमत तक पहुंचा दे। तो इसको जो रोकने की है वो कोशिश की जा रही है। और जहां तक आपका दूसरा सवाल था कि इस पर्ची सिस्टम की वजह से जो वहां पर लंबी कतारें लगी हुई हैं, तो मैं ज़ाती तौर पे एज ए ट्रांसपोर्ट रिपोर्टर समझता हूं कि पर्ची सिस्टम और टोकन सिस्टम में कोई फ़र्क नहीं है, 0% भी फ़र्क नहीं है। जहां वो आपसे आके टोकन लेता था और वो टोकन लेके उस खुदकार दरवाजे में डाल देता था, अब वो आपसे पर्ची लेता है, वो QR कोड स्कैन करता है और उसको फाड़ देता है। क्या आपने फ़र्क लेकर अभी भी पर्ची से वो QR कोड स्कैन नहीं हो रहे। उन्होंने अपने हाथ में कोई दूसरे कार्ड रखे हुए हैं, वो स्कैन करके पर्ची लेके डस्टबिन में फेंक देते हैं और फिर किसी को जाने देते हैं। रही बात कार्ड की, तो सुनने में यही आ रहा है कि शायद अभी तो फ़िलहाल कार्ड भी बंद है, आने वाले वक्तों में शायद कार्ड की कीमतों में भी इजाफा किया जा रहा है। देखें, जो ये खुदकार दरवाजे लगाए गए हैं जहाँ से मुसाफिर गुजर कर मेट्रो बस में सफ़र करते हैं, बस बे के ऊपर आते हैं, इस वक्त मेट्रो बस के 27 स्टेशन में से जो लगे हुए ये खुदकार दरवाजे हैं 38 जो ये खुदकार दरवाजे हैं ये अभी तक बंद हैं। तो आप जितने मर्जी टी कैश कार्ड या पर्ची सिस्टम या टोकन सिस्टम लॉन्च करते हैं, जब तक वो सिस्टम ठीक नहीं होगा ये चल नहीं सकेंगे। और दूसरा जो आप सवाल कर रही हैं कि टी कैश कार्ड की कीमत में इजाफा कर देंगे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उन्होंने कर दिया है। 130 रुपये का कार्ड, लोगों ने कहा कि शायद वो कार्ड चल नहीं रहा। हाँ, अभी तक तो इन्होंने लॉन्च उसको प्रॉपरली लॉन्च नहीं किया ना, अभी तो सिर्फ लोग उस कार्ड को बनवा रहे हैं। और कुछ ऐसे स्टेशन हैं जहाँ पर वो चल रहा है, या इलेक्ट्रिक बस में चल रहा है, या मेट्रो ऑरेंज ट्रेन पे चल रहा है। मेट्रो बस में अभी तक टोटली फंक्शन नहीं है। आप ये बात बिल्कुल ठीक कह रही हैं। लेकिन टी कैश कार्ड जिसकी कीमत पंजाब हुकूमत की तरफ से 130 रुपये लॉन्च की गई थी, और उसका मकसद ये था कि लोग बार बार टोकन ना लें, बार बार पर्ची ना लें, उनके पास कार्ड हो, स्वैप करके किसी भी मास ट्रांजिट में सफ़र कर लें और वो पंजाब में किसी भी जगह पर हैं। अब जब उसकी 130 रुपये जो कीमत है वो रखती गई, लोगों ने बनवाना शुरू कर दिए, तो इसमें मुबैना तौर पर मास ट्रांजिट अथॉरिटी की तरफ से एक निजी कोरियर सर्विस कंपनी को नवाजने के लिए ये ठेका उनके हवाले कर दिया गया कि जो कार्ड स्टेशन पे अवेलेबल होंगे वो लोगों के घरों में डिलीवर किए जाएंगे, और उस लोगों के घरों में कार्ड डिलीवर करने के जो 130 रुपये मज़ीद चार्जेस हैं वो भी आम एंड कंज्यूमर के ऊपर डाल दिए गए। इस तरह 260 रुपये का कार्ड इस वक्त लोगों को लेना पड़ रहा है, वो किसी भी हालत में है और उसके अंदर किसी भी तरह का कोई बैलेंस मौजूद नहीं है। और लोगों ने इसके ऊपर एहतजाज भी किया। देखें खदीजा, ये जो मेट्रो बस में या मेट्रो ऑरेंज ट्रेन में सफ़र करने वाले लोग हैं ये मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। लोगों के लिए 130 रुपये मैटर करते हैं। अगर गवर्नमेंट के लिए 130 रुपये मैटर नहीं करते ना, तो जहां हर साल 5 अरब रुपए की सब्सिडी देते हैं तो 130 रुपये की भी सब्सिडी दे देते। जब गवर्नमेंट, मैंने इसके ऊपर गवर्नमेंट से जब मौक़िफ़ लिया तो उन्होंने कहा कि 130 रुपये की क्या बात है। तो मैंने उनको कहा कि अगर 130 रुपये की कोई बात नहीं तो भाई आप दे दो, आवाम के ऊपर क्यों बोझ डाल रहे हो इसका। तो इस वक्त आवाम है जिसके ऊपर ये 260 रुपये का बोझ डाल रहे हैं।
इसके ऊपर गवर्नमेंट को रिव्यू करना चाहिए। एक तरफ तो आप किरायों में इजाफे की हर दफ़ा काबीना में समरी को मुस्तरद कर देते हैं, दूसरी तरफ कोई ऐसी सर्विसेज ला भी नहीं रहे हैं। मेट्रो या ऑरेंज ट्रेन या फिर इको फ्रेंडली बस या स्पीडो, ये 4 सर्विसेज ही पूरे हमारे लाहौर में मौजूद। देखिए इसके अलावा येलो लाइन का प्रोजेक्ट है, पर्पल लाइन का प्रोजेक्ट है, लेकिन इस दफ़ा गवर्नमेंट ये अपना स्टांस इख्तियार किए हुए है कि हमने मोर देन 130 बिलियन रुपीज़ का जो बजट है वो जो फ्लड इफेक्टिव हैं उनकी तरफ डाइवर्ट कर दिया, लिहाजा हमारे जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो मुतासिर हो रहे हैं। गवर्नमेंट ने तो इस दफ़ा 2025-26 का जो बजट पेश किया उसमें कैनाल रोड के ऊपर उन्होंने बस ट्रांजिट चलाना था, और आपने देखा भी कि एक बस भी आई, उन्होंने उसका विज़िट भी किया। उसके बाद बड़े तमतराक से ऐलान भी किया गया कि ये लाहौर की किस्मत बदल देगी, लेकिन अभी वो किसी जगह पे नज़र नहीं आई। तो इनफैक्ट अगर ये कहा जाए कि लाहौर के इस गवर्नमेंट में अभी तक लाहौर के मास ट्रांजिट सिस्टम और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कोई बहुत तीर मार लिए हैं, तो ऐसा अभी कुछ भी नहीं है। और ये जो पर्ची सिस्टम है, क्या ये मुस्तकिल तौर पर रहेगा? नहीं खतीजा, ये मुस्तकिल तौर पे नहीं रहेगा, इसको आजमाइशी तौर पे चलाया जाएगा। जैसे ही टी कैश कार्ड जिसको इन्होंने जुलाई में लॉन्च करना था, अब नवंबर आ चुका है, ये जब मुकम्मल कर लिया जाएगा फिर उसके बाद ये पर्ची सिस्टम ख़त्म कर दिया जाएगा और ये टी कैश कार्ड के ज़रिए ही जो तमाम सफ़र है वो हो सकेगा। वैसे भी विजिट करके आ रही हूँ, एक्सीलेटर्स भी वहाँ के काम नहीं कर रहे, देखें बंद रहते हैं। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलस्ता क्या होगा। फिर तो जिस मर्जी मेट्रो बस की बात को छेड़ लें, आप उसकी छत को छेड़ लें या वहाँ पे लगे वाटर कूलर्स को छेड़ लें, आप उनके जाके ट्यूबवेल चेक कर लें, आपको ख़राबी नज़र आएगी। तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर सोचना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, आखिरी कमेंट ये है कि वज़ीर आला पंजाब को यही सोचना चाहिए कि ये उनके चचा का प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपने ओवरऑल आज के प्रोग्राम में देखा कि जो टोकन निज़ाम ख़त्म करके पर्ची सिस्टम लाया गया है वो हमारे शोगों के लिए कितना, हमारे लोगों के लिए कितनी मसले का बायस बन रही है। लोग हमारे बिल्कुल भी मुतमईन हमें दिखाई नहीं दे रहे। खैर मुस्तकिल तौर पर यह है नहीं, मज़ीद आने वाले वक्तों में देखते हैं कि मेट्रो बस सर्विस में कितनी बेहतरियाँ आ सकती हैं। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।